हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गैस आज हम बात करने वाले हैं एक थाई मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है लास्ट समर। ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10 और 87% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। कहानी के स्टार्टिंग में हम एक सिंह नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने दोस्त गान के साथ मिलकर कहीं घूमने जाने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच उसे सोशल नेटवर्क पर अपने गर्लफ्रेंड जॉय का पोस्ट दिखता है। वो काफी सैड लग रही थी तो उसे इतना अपसेट देख सिंह उसे अपने साथ घुमाने ले जाने का ऑफर देता है। इससे उसका मूड भी ठीक हो जाएगा और सिंह भी उसके साथ कुछ पल बिता पाएगा। जॉय एक फेमस एक्ट्रेस है, काफी बिजी रहती है, ऊपर से उसकी माँ भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का ऐसा मौका उन्हें दोबारा तो नहीं मिलने वाला। सो एज प्लान्ड नेक्स्ट डे सुबह होते ही सिंह और गान निकल पड़ते हैं जॉय को पिकअप करने। साथ में लेते हैं उसके बेस्ट फ्रेंड मीन को भी। ये चारों लोग जा रहे हैं सिंह के पिता के बीच हाउस में, उनके ही गाड़ी में, वो भी उन्हें बिना बताए। एक्चुअली इनमें से किसी ने भी घर में बताकर नहीं आए थे। जॉय तब भी अपसेट ही दिख रही थी, मगर फाइनली बीच हाउस में पहुंचते ही सबका मूड ठीक हो जाता है। समुंदर के किनारे वो लोग बहुत मस्ती करते हैं। शाम को सिंह और गान जाते हैं शॉपिंग करने और दोनों लड़कियां बात करने लगते हैं। उनके बातों से हमें पता चलता है जॉय के मूड ऑफ होने का कारण उसकी मॉम है। किसी बात को लेकर जॉय का उनसे झगड़ा हुआ है और इसीलिए वो लिटरली घर से भाग आई है। उसे लगता है उसकी मॉम उससे और प्यार ही नहीं करती, मगर मीन बिल्कुल एक सच्चे दोस्त की तरह उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग विल बी फाइन। रात में वो लोग पार्टी करते हैं। सिंह और गान ने ऑलरेडी बहुत सारे बियर बॉटल्स खरीद कर लाए थे जो वो मिलकर खत्म करते हैं। दारू के नशे में पागलों की तरह डांस करते हैं, लेकिन शायद सबसे ज्यादा नशा चढ़ा था जॉय को। वो कुछ ही देर में सो जाती है और सिंह जाता है उसे सुलाने। जॉय होश में नहीं थी तो सिंह उसका फायदा उठाने का सोचता है, मगर ठीक तभी जॉय को दौरे पड़ने लग जाते हैं। उसका पूरा शरीर कांपने लग जाता है, हाथ पैर अजीब तरह से मुड़ जाते हैं। सिंह चिल्लाकर अपने दोस्तों को बुलाता है। तब तक जॉय को उल्टी आने लगी थी, वो भी खून की। मीन उसे देखते ही समझ जाती है कि उसे एक तरह के एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, ऊपर से जॉय को अस्थमा भी है। तो सिंह उसे उसी वक्त हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है, मगर गान उसे रोक लेता है। वो उसे रूम से बाहर ले जाकर कहता है कि वो लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते क्योंकि उससे पुलिस केस बन सकता है। असल में इन लोगों ने जॉय के ड्रिंक में ड्रग मिलाया था। जॉय एक सेलिब्रिटी है तो ये खबर चारों तरफ फैल जाएगी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। वो लोग सिर्फ एक दूसरे को कोस रहे थे और देख रहे थे। इसी बीच कमरे से मीन की चिल्लाने की आवाज आती है। वो लोग भागकर अंदर जाते हैं तो पता चलता है जॉय की मौत हो चुकी है। ये ड्रग वाली बात जानकर मीन भी काफी घबरा जाती है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन गान उसे जाने नहीं देता। उन्हें इस राज को यहीं छुपाना होगा जिसमें सभी को भाग लेना पड़ेगा, मीन को भी। वो लोग डिसाइड करते हैं जॉय की लाश को ले जाकर कहीं दूर फेंक देंगे। सिंह बॉडी को चादर में लपेट के गाड़ी के ट्रंक में भर देता है और सभी मिलकर निकल पड़ते हैं एक परफेक्ट प्लेस के तलाश में। मगर कुछ देर जाने पर ही ये लाश ट्रंक से खुद ब खुद निकल कर रास्ते पर गिर जाती है। जब सिंह उसे फिर से भरने जाता है तो पता नहीं क्यों लीड बंद ही नहीं हो रहा था। मजबूरन उन्हें इस लाश को गाड़ी के बैक सीट पे ही बिठाना पड़ता है, मगर ज्यादा देर नहीं, आगे जाते ही उन्हें एक सुनसान इलाका मिल जाता है जहां से वो लोग इस लाश को समुद्र में फेंक देते हैं। इस हादसे से सिंह को गहरा असर पड़ता है। उसका रिलेशनशिप तो बस शुरू ही होने वाला था, उससे पहले ही एक छोटी सी गलती के वजह से उसने सब कुछ खो दिया। सुबह होने के बाद गान और सिंह मिलकर घर को साफ करने में लग जाते हैं जिससे कहीं जॉय की कोई भी ट्रेस ना रहे। सिंह को बार बार अपने पिता का कॉल आ रहा था तो उसे टेंशन में बहुत ज्यादा हो रहा था। इसी बीच मीन किसी चीज को देखकर चिल्लाने लग जाती है जोर जोर से, और जब सिंह जाकर चेक करता है तो उसका भी चेहरा बिल्कुल फीका पड़ जाता है। ये तो जॉय की लाश है जो तैर कर यहाँ तक आ पहुंची है। और कोई ऑप्शन ना पाकर वो लोग लाश को घर के अंदर ले जाते हैं और जॉय के ही ट्रॉली में पैक कर देते हैं। सिंह अपने हाथों से उसके हाथ पैर को तोड़ के ट्रॉली में फिट करता है। उन्हें नहीं पता इसके बाद वो लोग क्या करेंगे, मगर उससे पहले ही और एक नई मुसीबत आकर हाजिर हो जाती है। इस घर का जो केयरटेकर है वो दरवाजे पर नॉक करता है। सिंह से कई तरह के सवाल पूछने लग जाते हैं। जब सिंह कहता है कि वो लोग 3 ही हैं, तो वो शक भी जाहिर करता है क्योंकि उसने खुद कल गाड़ी में 4 लोगों को देखा था।
प्रॉब्लम इससे ज्यादा बढ़ जाए इससे पहले ही वो लोग फिर से एक बार कोशिश करते हैं इस लाश से छुटकारा पाने के लिए। मगर इस बार उनके साथ कुछ अजीब से हादसे होने लगते हैं। रेडियो ऑन करते ही उन्हें जॉय के तड़पने की आवाज सुनाई देती है। मीन को लगता है कि उस ट्रॉली के अंदर से कोई धक्का दे रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा डर तो सिंह को लगता है जब उसे बैक सीट पर जॉय की आत्मा दिखती है। डर के मारे वो गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है। गाड़ी तो खराब हो चुकी थी तो उन्हें आगे का रास्ता चलकर ही जाना पड़ता है। मीन मौके का फायदा उठाती है और भाग निकलने की कोशिश करती है। गान जाता है उसे रोकने और सिंह को कहता है उस ट्रॉली को दफनाने के लिए। सिंह वैसा ही करता है। एक अबांडन्ड वेयरहाउस के पीछे वो उस ट्रॉली को दफनाता है, मगर उसे अपने आसपास जॉय की विस्परिंग सुनाई देने लगती है। ऊपर से पापा का कॉल। वो जैसे पागल हो रहा था। एक पल के लिए तो उसे ऐसा भी लगता है कि जॉय उसके पीछे ही खड़ी है। वो जमीन के नीचे से सिंह को खींचती भी है तो सिंह भी वहां पर जितने भी पेट्रोल के जार्स थे उससे वहां पर आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी लाइटर ही काम नहीं कर रही थी। उधर हम मीन को देखते हैं जो भागते भागते एक बाजार में जा पहुंचती है। गान उसे रोकने की कोशिश तो करता है मगर रोक नहीं पाता, तो वो सिंह के पास वापस भागता है। उधर डर से सिंह की हालत खराब हो चुकी थी। वो अपने बचाव में चाकू उठा लेता है और जैसे ही पीछे से आवाज सुनाई देती है वो चाकू मार देता है, ये समझकर कि ये जॉय की आत्मा ही होगी। लेकिन ये तो गान था जिसका गला उसके चाकू से कट चुका था। कुछ ही मिनट के अंदर उसकी भी मौत हो जाती है। तब तक मीन भी पुलिस के साथ वापस आ चुकी थी। सिंह आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन गान के बंदूक से खुद को शूट करने की कोशिश करता है, मगर पता चलता है यार ये तो नकली बंदूक है। बेसिकली ये एक लाइटर है जिससे सिंह के चारों तरफ आग लग जाती है और उसी आग में जलकर उसकी मौत हो जाती है। इतना सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखना कोई आम बात तो नहीं, तो मीन भी ट्रॉमेटाइज्ड हो पड़ती है। जब मीडिया वाले उससे पूछते हैं इस हादसे के बारे में, इन लड़कों के बारे में, तो वो सिर्फ इतना कह पाती है कि वो इन लड़कों को पर्सनली नहीं जानती, वो तो सिर्फ जॉय के बुलाने पर उसके साथ यहाँ पर आई थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। मीन धीरे धीरे खुद को संभाल लेती है। अपने बेस्ट फ्रेंड को भूलना इतना इजी तो नहीं होता, मगर उसके बाकी के दोस्त उसे बहुत सपोर्ट करते हैं। इसी बीच मीन को गुड न्यूज मिलती है कि उसे स्कॉलरशिप अवार्ड मिलने वाला है। ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस मैटर है, तो मीन तो बहुत खुश हो जाती है। सभी उसे लेकर बात करने लगते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। इवन ऑनलाइन ग्रुप में भी वो काफी छा जाती है। क्लास के सबसे खूबसूरत लड़की के मौत के बाद अभी वो ही द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल बन चुकी थी अपने क्लास में, तो उसकी खूबसूरती को लेकर भी बात होती है जो मीन काफी एंजॉय भी करती है। लेकिन उसके तारीफ के चक्कर में कुछ स्टूडेंट्स जॉय को नीचे गिराने लग जाते हैं। किसी वीडियो को लेकर बात होती है जिससे मीन नाराज हो जाती है, उन्हें चुप कराने लग जाती है, लेकिन बदले में उसे एक रिप्लाई मिलता है, लायर, जो किसी ने जॉय के अकाउंट से उसे भेजा था। नेक्स्ट डे स्कूल में भी कोई वॉशरूम के दीवार पे लिख जाता है, लायर। मीन इसका मतलब तो समझ नहीं पा रही थी, मगर उसे बहुत अजीब फील होने लगता है। उसी दिन स्कूल खत्म होने के बाद जब वो घर लौट रही थी, उसे ख्याल आता है कि उसने अपना पर्स तो क्लासरूम में ही छोड़ आई है। तो वो अकेले जाती है क्लास में और खाली बिल्डिंग में उसे जॉय की आत्मा हॉन्ट करती है। नेक्स्ट डे उसकी फोटो शूट थी। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। सब कुछ अच्छे से हो भी जाता है, मगर उसके बाद ही फेस क्लीन करते वक्त उसका लेंस कहीं गिर जाता है। लेंस के बिना तो उसे कुछ ठीक से दिखता ही नहीं। उसे कुछ ही दूर एक लड़की दिखती है, यानी कि उसका साया दिखता है, जिसे वो बुलाती है मदद के लिए, मगर वो लड़की कुछ रिस्पॉन्स किए बिना ही सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। मीन भी उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन टेरेस तक पहुंचने के बाद भी उसे वहां सिर्फ एक काला साया ही दिखता है और कुछ नहीं, कोई नहीं। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार वो 8th फ्लोर पर ही पहुंच रही थी। उसे फिर से वही साया दिखता है। उसके कान में किसी की विस्परिंग्स गूंज उठती है और उसके अपने ही बाल उसे ऐसे जकड़ता है जिससे उसकी सांस रुकने की नौबत आ जाती है। फॉर्चुनेटली ठीक तभी कोई लाइट ऑन कर देता है और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मीन इस सब के बारे में किसी से कुछ नहीं कहती, अपने माँ से भी नहीं, क्योंकि उनके पास तो ये सब फालतू की चीजों को सुनने के लिए, समझने के लिए वक्त ही नहीं। और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंटली वो खुद ही कुछ समझ नहीं पा रही थी ये सब क्या हो रहा है। आजकल उसका मूड भी ऑफ रहने लगा है। जब भी जॉय की बात उठती है वो चिढ़ जाती है। सभी लोग क्यों हर बात पे उसे जॉय के साथ कंपेयर करेंगे? क्यों कोई उसे कहेगा कि वो जॉय की तरह खूबसूरत दिखती है? उसका अपना कोई वजूद है या नहीं? इवन उसकी हेड मिस्ट्रेस तक उसे अपने स्पीच में जॉय के बारे में लिखने के लिए कहती है।
वो ये सब और सहन नहीं कर पा रही थी। ऊपर से एक दिन वो देखती है स्कूल बिल्डिंग में उसके जो सारे पोस्टर्स लगाए गए थे, किसी ने उनको जॉय के पिक्चर के साथ रिप्लेस कर दिया है। मीन गुस्से में पागल हो जाती है और सभी पर चिल्लाने लग जाती है, मगर एक्चुअल में तो ये उसकी गलतफहमी थी। ये सारे के सारे पोस्टर्स पे उसका ही चेहरा था। मीन असल में हैलुसिनेट कर रही थी। सभी उसे वियर्ड बुलाने लगे थे, लेकिन असल में तो जॉय के बिना वो अकेली पड़ चुकी थी। उसे हमेशा याद आता रहता है कि कैसे जॉय ने उसके लिए ही स्कॉलरशिप कंपटीशन में हिस्सा ना लेने की डिसाइड की थी, जिससे मीन को ये अवार्ड मिले और उसे अपने माँ से कुछ अटेंशन मिल सके। नहीं तो मीन की माँ तो कभी उस पर ध्यान ही नहीं देती। वो तो हमेशा अपने बिजनेस को लेकर ही, अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर ही बिजी रहती है। जॉय उसकी दोस्त कम बहन ज्यादा थी, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। तो ऐसे दोस्त को मिस करना तो जायज है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कौन उसके डेस्क पर बार बार लायर लिख रहा था और क्यों। मगर उसी दिन एक लड़की को वो रेड हैंडेड पकड़ लेती है। पता चलता है ये काम टिंग का है। टिंग जॉय का छोटा भाई है, जिसे पता है मीन ने पुलिस को, मीडिया को, सबको झूठ कहा है, क्योंकि टिंग ने खुद जॉय के फोन में देखा था। उसे सिंह का नंबर मीन से ही मिला था। तो मीन ने सबसे झूठ क्यों कहा? क्यों ये कहा कि वो उन लोगों को नहीं जानता था? देखते देखते अवार्ड सेरेमनी का डेट आ जाता है। मीन सज धज कर रेडी हो जाती है। आज उसके लिए बहुत खुशी का दिन है। उसकी मॉम तक आई है उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने। लेकिन जैसे ही वो स्टेज की तरफ जाने लगती है, फिर से हेलुसिनेशन उसकी नजर धुंधली कर देती है। उसे अपने आसपास हर जगह किलर लिखा हुआ मिलता है। एक लड़की दिखती है जिसे वो चेस करती है और ऊपर जा पहुंचती है टेरेस पर। वहां जॉय की आत्मा उस पर हमला कर देती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कैसे उस रात जॉय को तड़पते हुए देख भी मीन ने उसे उसका इनहेलर पास नहीं की थी, क्योंकि जॉय के फोन से उसे पता चल चुका था कि जॉय ने अपनी प्रॉमिस तोड़कर उसके अगेंस्ट स्कॉलरशिप कंपटीशन में अपनी प्रोफाइल सबमिट कर चुकी है। मीन बिल्कुल श्योर थी कि इस कंपटीशन में वो जॉय से जीत नहीं पाएगी और उसे अपने माँ का अटेंशन भी नहीं मिल पाएगा। हमेशा हमेशा के लिए उसे जॉय का साया बनकर ही रहना होगा, जो वो और नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने भी जॉय को मरने के लिए छोड़ दिया। उसे एहसास होता है कि वो एक खूनी है और वो टेरेस से कूदकर सुसाइड कर लेती है। कुछ दिन बाद हम टिंग को देखते हैं अपने घर में। उसे इतने दिनों के बाद भी जॉय की आत्मा नजर आ रही थी। उनके माँ ने जॉय के सारी चीजों को पैक कर चुकी थी, लेकिन एक दिन टिंग देखता है किसी ने जॉय के कमरे को फिर से बिल्कुल पहले की तरह सजा दिया था। टिंग एक एथलीट है, जॉय की तरह फेमस नहीं है, मगर वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है अपने माँ का दिल जीतने की। हमें पता चलता है टिंग और जॉय की माँ काफी एम्बिशियस है। उन्हें हर चीज में विनर बनना है। अपने बच्चों को भी वो प्रेशराइज करती है उनकी बात मानने के लिए। कुछ भी कर लो वो खुश ही नहीं होती। जॉय के मरने के बाद भी वो हमेशा उसके साथ टिंग को कंपेयर करती रहती है। वो कितनी अच्छी थी, उनकी हर बात मानती थी, हर काम में जीत हासिल करती थी। उन्हें टिंग के काबिलियत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, इसीलिए तो वो उसके कोच को ब्राइब करती है। ये टिंग के लिए बहुत शर्म की बात है। अपनी माँ से इस बारे में बात करने का कोई फायदा तो नहीं, क्योंकि वो मानने वाली है नहीं। तो वो उनसे एक डील करता है कि अगर उसने खुद के काबिलियत पर फर्स्ट हो पाया तो वो लोग इस घर को छोड़ देंगे, क्योंकि टिंग इस घर में और रहना नहीं चाहता। उसे जॉय की आत्मा हर रोज विजिट जो करती है। तो इस घर से निकलने के लिए टिंग जोर और शोर से प्रैक्टिस करने लग जाता है। उसे फर्स्ट आना ही होगा, मगर शायद जॉय नहीं चाहती कि वो उससे दूर हो, इसीलिए वो अपने भाई का पैर खींच लेती है और टिंग का एक्सीडेंट हो जाता है। उसका पैर टूट चुका था, वो कम्पीट नहीं कर सकता, मगर फिर भी उसकी माँ घर छोड़ने के लिए मान ही जाती है, क्योंकि वो अपने और एक बच्चे को खोना नहीं चाहती। लेकिन शिफ्टिंग के दिन उनके घर में बिजली चली जाती है और अजीब से हादसे होने लगते हैं। टिंग जाता है फ्यूज चेक करने और उसके माँ को मिलता है उसका फोन, जिसमें एक वीडियो था, जिसे देखते ही उनका होश उड़ जाता है। जॉय के मौत के कुछ दिन पहले उसकी एक डर्टी वीडियो वायरल हुई थी, जहां वो किसी लड़के के लिए ड्रेस उतार रही थी। वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड सिंह था, लेकिन उसने ये वीडियो कैप्चर नहीं किया। ये काम टिंग का था। बिल्कुल मीन की ही तरह वो भी अपने बहन से जलता था, उसके फेम से, उनकी माँ जो उसे इतना पसंद करती थी, इस बात से। सो आउट ऑफ जेलसी उसने जॉय का एक प्राइवेट मोमेंट कैप्चर करके इंटरनेट पे छोड़ दिया। जॉय एक सेलिब्रिटी थी, तो इसे वायरल होने में वक्त नहीं लगा। उस दिन माँ बेटी में झगड़ा इसी बात को लेकर हुआ था। इसी बात से अपसेट होकर जॉय घर से भाग गई, किसी का कुछ कहे बिना, और उसे बेमौत मरना पड़ा।
सो इन अ वे उसके मौत के लिए टिंग भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। उसकी माँ उसे बहुत डांटती है, टिंग ऐसा कैसे कर सकता है, मगर उल्टा टिंग उन्हें कहता है कि उनके मेंटेलिटी का नतीजा है ये। ना वो जॉय पर इतना जोर डालती, ना उसकी लाइफ इतनी कम्प्लेक्स होती, और ना टिंग उससे नफरत करता। इस पॉइंट पर हमें ये भी पता चलता है कि जॉय ने अपने माँ के फोर्स करने पर ही अपनी प्रोफाइल सबमिट की थी स्कॉलरशिप कंपटीशन में। वो मीन को चीट करना नहीं चाहती थी, मतलब इसमें भी उसका कोई दोष नहीं था। टिंग और उसकी माँ एक दूसरे को ही कोसने लग जाते हैं और उसकी माँ खुद को कमरे में बंद कर लेती है। उधर टिंग पर जॉय की आत्मा हमला कर देती है, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहती थी, सिर्फ उसे ये दिखाना चाहती थी कि उन लोगों के लिए उसे कितना भुगतना पड़ा, क्या हालत हो चुकी है आज उसकी। टिंग के बाद वो जाती है अपने माँ के पास, जिसे वो जिंदा रहते वक्त कभी भी खुश नहीं कर पाई। लेकिन इस बार उसकी माँ अपनी गलतियों को समझ चुकी है, तो वो भी अपने बेटी के पास जाने के लिए सुसाइड अटेम्प्ट करती है, जो जॉय रोक देती है। वो अपने माँ को मारना नहीं चाहती, सिर्फ खुश देखना चाहती है, सेटिस्फाइड देखना चाहती है, जो अभी वो बन चुकी है। शायद अभी वो टिंग को और ज्यादा प्रेशराइज नहीं करेगी जीतने के लिए। कहानी के अंत में हमें जॉय के जीवन के कुछ ग्लिम्प्सेस नजर आते हैं, जिससे साबित होता है कि उस बिचारी ने कभी किसी को हर्ट ही नहीं किया, हमेशा सबकी खुशी मांगी, बदले में उसे सिर्फ थोड़ा सा प्यार चाहिए था और कुछ भी नहीं। उसकी माँ उसे फेमस बनाने के चक्कर में भूल ही गई कि वो सिर्फ एक 17 साल की लड़की है, जिसके अपनी भी एक लाइफ है। उसका भाई उससे सिर्फ नफरत ही करता रहा, जलता ही रहा। उसका बॉयफ्रेंड सिंह, जिसे वो प्यार करने लगी थी, उसने भी सिर्फ एक प्रिटी फेस और अट्रैक्टिव फिगर से ही उसे मतलब था। वो उसे छोड़कर हाई स्टडीज के लिए फॉरेन जाने वाला था। एंड फाइनली, जिस पर वो अपने से भी ज्यादा ट्रस्ट करती थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड मीना, उसने भी उसे गलत समझा, धोखा दिया। इस सब के बीच उसका तो कोई कसूर ही नहीं था, मगर सबसे ज्यादा भुगतना उसे ही पड़ा। असल में मीन को पहले लगा था कि सिंह उसे पसंद करता है, क्योंकि सोशल मीडिया से सिंह ने फर्स्ट कांटेक्ट उसे ही किया था, मगर ग्रेजुअली उसे पता चला कि वो भी जॉय को ही चाहता है। फिर से एक बार मीन उससे हार गई। वो कितना भी खुद को समझाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी उसके जेलसी का एक रीजन था, जिसके वजह से उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को मौत के मुंह में धकेल दिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। इसमें हॉरर कंटेंट से भी ज्यादा बिट्रेयल, जेलसी और रिवेंज का मिक्सचर है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे तो ये कहानी बहुत पसंद आई। आपको ये वीडियो कैसी लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।